हमारे साथ पूर्व आईपीएस उदय सहाय जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है उदय सहाय जी आपका। योगिता भयाना अभी जुड़ रही हैं, कुछ तकनीकी समस्या हो रही है लेकिन वो जुड़ने वाली हैं। उदय जी जी हाँ, योगिता आप शुरू करेंगे या उदय जी शुरू करेंगे? योगिता, क्या सीबीआई से कोई भरोसा किया जाए? क्योंकि ये देखिए हमारे एसएसआर वॉरियर अभी आ गए हैं और वो लाइव आपको अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू करेंगे कि 4 साल में सीबीआई ने जो कृत्य किया सुशांत सिंह के मामले में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत गया है ये केस सीबीआई के पास, सुशांत का मामला है और 4 साल से सीबीआई मौन है। क्या ये माना जाए कि सीबीआई को देकर के स्पीडी ट्रायल होगा या सीबीआई फिर इस केस को ठंडे बस्ते में डाल देगी? योगिता, देखिए, हम सभी को पता है कि किस तरह से सीबीआई हमारे देश में काम करती है। आरुषि हत्याकांड आप ले लीजिए, बहुत सारे हैं हमारे पास, तो बहुत सारे, एक केस तो 10 साल से है सीबीआई के हाथ में, आज तक उनका कुछ अता पता नहीं। तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं सीबीआई पे। तो मुझे तो नहीं लगता सीबीआई इज द सॉल्यूशन। यहाँ तो स्टेट गवर्नमेंट को खुद से सामने आके इसमें छुपाने का, ढकने का क्या है? हर स्टेट की ये है, राजनीति तो होनी ही नहीं चाहिए इसमें। ममता बनर्जी को खुद फुल ऑन एक्शन में आकर, बिल्कुल मुझे लगता है टॉप प्रायोरिटी पे आकर उन्हें समाधान स्टूडेंट से बात करनी चाहिए। और ये जो ब्लॉक कर रहे हैं लोग यहाँ पर, इनके नेता, मतलब मुझे नहीं लगता ये कोई गंभीर है मुद्दे को लेकर, कभी होते भी नहीं है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। मुझे यही हैरानी होती है कि निर्भया के समय कितने बड़े आंदोलन हुए, उसके बाद भी अभी भी देखिए कुछ दिन की बात है, क्योंकि कम्युनिटी डॉक्टर्स की है तो थोड़ा ये हिल गए। बट यहाँ गरीब इंसान की, अंडर प्रिविलेज इंसान की कौन आवाज उठाता है? हमारे पास तो लगभग अंडर प्रिविलेज के रोज कुछ तकनीकी खराबी हो रही है योगिता में, पहुंच भी नहीं पाते, एफआईआर तक हो नहीं पाती है वहां पर। तो ये एक बड़ा गंभीर मामला है, हर स्टेट्स को गंभीर लेना चाहिए। और अगर हो गया आपकी स्टेट में तो मुझे नहीं लगता कि उनको कवर अप करने की बजाय सीबीआई तक तो जाना ही नहीं चाहिए। ये तो एक छोटी, आपने ही बता दिया, सीसीटीवी किस तरह से वो इंसान जाते हैं। एक ओपन एंड शट केस में ऐसा होता है, आप सोचिए, जहां पर ढूंढना पड़े सबूतों को, जहां ढूंढना पड़े कातिल को और रेपिस्ट को, तो कितना इनके लिए, मतलब ढूंढ ही नहीं पाएंगे। अभी मैं आपको एक छोटी सी घटना, छोटी तो नहीं, बहुत बड़ी घटना है, मतलब छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि मेरठ में 2 साल की बच्ची का अभी बलात्कार हुआ पिछले महीने। 2 साल की बच्ची का, मेरठ में। यहाँ से कुछ 40 मिनट लगते हैं जहाँ से हमारी टीम गई उसमें। 2 साल की बच्ची का जघन्य बलात्कार और मर्डर हो गया। और जब हमने पुलिस को बोला, आपने, और आरोपी पता था कौन है, क्योंकि उसने धमकी दी थी एक दिन पहले कि मैं ऐसा करूंगा, और वो अगले दिन करता है। तो आरोपी तो इसमें 1 सेकंड में पकड़ना चाहिए उनको, वो नहीं पकड़ पाए हैं। अभी 1-1.5 महीना होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि पुलिस का ये एक्सक्यूज था, मुझे भी और हमारी टीम को और उसके पिता को, कि कावड़ चल रही है, अभी हम बिजी हैं, तो हम नहीं, हमारा सारा ध्यान उधर है। अब बच्ची तो चली गई, तो अब उसमें तो हम ढूंढ लेंगे जब भी ढूंढना होगा, जब हमें समय होगा। आप बताइए, ऐसे तो सीरियसनेस है हमारे देश में बच्चियों की सुरक्षा को लेके, चाहे वो कोलकाता हो। ये तो डॉक्टर थी, आप सोचिए, मेडिकल कॉलेज के अंदर। ये तो, इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? क्या है इससे बड़ी शर्म की बात? तो मैं नहीं किसी एक पर्टिकुलर सरकार को घेरे में लूंगी, मैं तो सभी को घेरे में लूंगी। और मैं बोलूंगी कि कल प्रधानमंत्री जी ने 10 साल के बाद फाइनली महिला सुरक्षा पर अपनी चुप्पी तोड़ी है, पर बहुत देर हो चुकी है। काश ये 10 साल पहले होता तो चीजें बदल जाती, क्योंकि टॉप लीडरशिप से ये आना जरूरी था। और अभी भी एक पुख्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस या मिशन मोड पर लेके उनको काम करना चाहिए इस मुद्दे पर, सभी को करना चाहिए। एक मिनट योगिता, मैं, चूंकि आप इतने दिनों से बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए इतना फाइट करती रही हैं और सड़कों पर उतर के किया है आपने, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, ये जो बड़ी बड़ी बातें नेता, और आज मैं आपको एक फर्स्ट हैंड जानकारी देने वाला हूं, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं। हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं, कल भी उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि देखिए, देश को अगर ठीक से चलाना है, आप देखिए कि पड़ोस में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ। डरा रहे थे कि हमारे देश को, हमारे संविधान की ताकत को समझना चाहिए और कैसे चलना चाहिए। लेकिन ऐसे जो हमारे आदर्श, हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके सुपुत्र जी का एक मैं आपको दे रहा हूं। ये ठीक है, ये उनका ये कानूनी
प्रेरोगेटिव है, वकील हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन उनके सुपुत्र जी अभिनव चंद्रचूड़ रिया चक्रवर्ती के समर्थन में कोर्ट में खड़े होते हैं और उनके खिलाफ जो सीबीआई का लुकआउट नोटिस था उसको वो क्वैश करवाने में बहुत बड़ी दलील पेश करते हैं और अदालत रिया चक्रवर्ती का लुकआउट नोटिस क्वैश करता है। बिल्कुल कानूनी रूप से बिल्कुल सही है, एक वकील को किसी के भी पक्ष में खड़े होने का अधिकार है। लेकिन जो उच्च मानदंड है इसके पीछे का संकेत यह है क्योंकि रिया चक्रवर्ती के लिए जो वकील मुंबई में खड़े थे वो छोटे वकील नहीं थे, जाने माने वकील थे। सतीश मानसिंदे आप जानते होंगे, सतीश मानसिंदे बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं। सतीश मानसिंदे उनकी लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन सतीश मानसिंदे को हटा करके अभिनव चंद्रचूड़ को लाया गया जो एकदम नौजवान सा वकील है। वो इसलिए लाया गया क्योंकि वहां के अदालत पर दबाव पड़े कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के पुत्र रिया चक्रवर्ती के लिए खड़े हो रहे हैं और रिया चक्रवर्ती को पूरे ड्रग कार्टेल में इन्वॉल्व पाया गया। और वहां के जो बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे समीर बानखेड़े, उन्होंने 3000 पेज का मुंबई के ड्रग कार्टेल का, फिल्म स्टार का, प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का और पता नहीं बिजनेसमैन का, पॉलिटिशियन का 3000 पेज का रिपोर्ट सौंपा है भारत सरकार को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। और बहुत क्लियरली उसमें मेंशन है 2 महीने तक इस लड़की को जेल में रखा गया था, ड्रग डीलिंग में पूरा इनके चैट सब कुछ आ गए थे। लेकिन उस रिया चक्रवर्ती के लिए अभिनव चंद्रचूड़ खड़े होते हैं और सीबीआई का एक मामूली वकील जाके खड़ा होता है और कोर्ट पूछता है कि भाई 3.5 साल में जब आपने इनको नहीं बुलाया है इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो अब आप इसलिए अब आप इनको 3.5 साल तक लुकआउट नोटिस नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा कोर्ट ने, कानूनी रूप से बिल्कुल ठीक है। एक अपराधी को भी उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको मिल गया राइट्स, तो कानून का लूप। लेकिन पूरे समाज में क्या संदेश गया? समाज में संदेश गया कि साहब यहां जो बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जिनकी कानून में पर भी दखल है, तो लोगों को न्याय मिलना मुश्किल है और दिशा को न्याय मिलना मुश्किल है, सुशांत को न्याय मिलना मुश्किल है। इतना बड़ा एक्टर जिनका करोड़ों का फैन फॉलोइंग, लेकिन उनको अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। अब उनका लगता है कि है वीडियो ऑन करिए। योगिता आवाज आ रही है? गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।